हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो टू वे। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो आपके नज़दीक के हो सकते हैं, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको लेकर के उनके थॉट्स किस तरह के हैं, ये यहाँ पर हम जानेंगे। अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, ठीक है, रोल मॉडल की तरह देखते हैं या फिर आपसे जलन की भावना रखते हैं, जैसा भी सोच वो आपको लेकर के रखते हैं, ये बात हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब कभी भी आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। और हाँ, एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग जो है वो उसमें आप फिट इन ही हो, ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उतनी चीज़ें रखो, बाकी चीज़ों को जाने दो। या फिर मेरी दूसरी किसी रीडिंग को देख सकते हो, या फिर किसी और की भी रीडिंग को आप जा करके देख सकते हो। साथ ही मैं बता दूं कि रीडिंग जो है, अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है मेरी रीडिंग, तो आप मुझसे जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं, उनके रिलेटिव्स, ठीक है, वो क्या सोचते हैं उनको लेकर के, क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है उनको लेकर के, अच्छा बुरा जैसा भी हो, प्लीज़ गाइड करना। और हाँ, कार्ड की सफलिंग हो रही है, आप अभी अपना इष्ट या परमपिता परमेश्वर को मेडिटेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड देख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। अच्छा, और देख लेते हैं। एक बार मैं सारे कार्ड्स देख लूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये जो कार्ड की सफरिंग होती है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ wands, वन मोर कार्ड, hermit। ओके, तो हमारी रीडिंग इस बारे में थी कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, चाहे वो आपके क्लोज फैमिली मेंबर हों या फिर आपके दूर के रिश्तेदार हैं, तो वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्या थिंकिंग है आपको लेकर के उनके दिल दिमाग में, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए जो है आपका साइन बता दूं, तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। आप हो सकते हो अर्थ एलिमेंट के, एयर एलिमेंट के हो सकते हो, एयर साइन हो सकता है आपका, फायर साइन हो सकता है, यहाँ पर आपका वाटर साइन भी हो सकता है आपका, ठीक है। साथ ही साथ आपके इम्पोर्टेंट जो बर्थडे डेट्स हो सकते हैं या फिर कोई इम्पोर्टेंट नंबर आपकी लाइफ में, तो वो फोर, फोर बहुत ज़्यादा है, फोर, फाइव एंड नाइन, ठीक है। ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं, जो दिनांक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीडिंग करने वाले थे कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग आपकी खुद की ओन फैमिली, वो आपके बारे में क्या सोच रखती है। तो जो सबसे पहली बात आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है, कि ये आप जो हो अपनी फैमिली में एक ऐसे पर्सन हो जिसकी बातें जो है वो लोगों को बहुत पसंद आती है, बहुत ही मिलनसार टाइप की एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप बहुत मिलनसार हो, फैमिली के साथ समय बिताना, अपने जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपको समय बिताना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और आप अपनी फैमिली में सभी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो,
ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लगाव रखना, आपको अच्छा लगता है, आपका नेचर भी है ऐसा, और सामने से फैमिली मेंबर्स भी जो हैं, वो भी सेम टू सेम आप जैसे उनसे लगाव रखते हो, वैसे ही वो भी आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। आपके साथ उनकी जो भी समझ है, वो वाक़ई में बहुत अच्छी है। आप अपने मतलब अगर आपने उनको कुछ मज़ाक में कह भी दिया, ठीक है? मज़ाक में अगर कुछ कह भी देते हो, कभी हर्ट भी कर देते हो, तो होता है ना कि कुछ बातें ज़रूरी नहीं है कि आपने कही, तो वो सामने वाले को आपने जिस वे में कही, वैसे ही सामने वाले को लगे। नहीं, कई बार होता है कि हमने कुछ कहा और सामने वाले को वो बातें किसी और तरह से लग गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली जो है बहुत ही मुझे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लग रही है कि वो आपकी बातों को आप जैसे उन्हें बताते हो, वैसे ही वो उन बातों को समझते हैं, ठीक है? और आप आपके परिवार में जो है ना आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है? बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जो जो आपके क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज़ फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपके घर के सदस्य जो है आपको लेकर के बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं। आप कोई भी बात जो है उनको ऐसा लगता है, ठीक है? उनके उनके ऐसे सोच हैं, उनको इस तरह की सोच है आपको लेकर के कि आप जो हो ना द हर्मिट का कार्ड आया है, ठीक है? आप जो हो मतलब ऐसे तो शांत हो, ठीक है? ऐसे शांत हो, बट आप ऐसे भी पर्सन हो कि अगर कोई बात गलत हो रही है, ठीक है? या आपके साथ वो बातें गलत तरीके से की गई है, तो आप इस तरह के पर्सन हो कि उस बात का जवाब फिर अपने हिसाब से आप देते हो, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत कहा गया, कुछ भी गलत किया जा रहा है, आपकी फैमिली के साथ भी अगर दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? तो अगर उन्होंने आपकी फैमिली को हर्ट किया या फिर आपको किसी तरह की कोई बात की, तो फिर आप में वो चार्म भी है, वो एक कहते हैं ना कि एक रॉयल पावर भी है कि आप जो हो एम्परर वाले एनर्जी में भी हो अपनी फैमिली में, ठीक है? आप एम्परर वाली एनर्जी में हो। आपको बहुत ज़्यादा जो है अपनी फैमिली से एप्रिशिएट भी मिलता है, अपनी फैमिली की आप बहुत ज़्यादा लायबिलिटी भी उठाते हो, बहुत ज़्यादा जो है अपनी फैमिली में आपको रिस्पेक्ट है, आपकी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दूर-दराज के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? या उनसे जुड़े हुए सोसाइटी के लोग भी हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब ईमानदार पर्सन, ठीक है? फालतू बातें नहीं करने वाला पर्सन, ऐसे ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं। ऐसे देखते हैं कि आप जो हो गार्डियन हो, ठीक है? एज़ अ गार्डियन की तरह आपको मतलब वो व्यू करते हैं कि हाँ, ये गार्डियन है। आप कभी कोई बातें अगर बोलते भी होंगे ना, तो आपकी बातों को लोग बहुत ही सीरियसली सुनते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ही सीरियसली सुनते हैं। बहुत लोगों का होता है ना कि वो कुछ भी बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन नहीं, आप जब कुछ बोलते हो तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लोग सुनते हैं क्योंकि ठीक इसके नीचे हर्मिट का कार्ड आया है। उनकी नज़र में, अपनी फैमिली मेंबर्स की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है? अच्छे-गलत का, सही-गलत का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई भी की हो। सो आपके फैमिली में लोगों का यही थॉट है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो हो ज्ञानवान पर्सन हो और अगर कुछ बोल रहे हो तो ज़रूर उसका कोई मतलब ही बनता होगा। बिना मतलब के आप किसी बात को नहीं बोलते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है? आपके बारे में। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखी है, ठीक है? अपनी लाइफ़ में आपने काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखी है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बट उन परेशानियों में आप हारे नहीं हो और उसका सबसे बड़ा कारण है आपका फैमिली से बॉन्डिंग, ठीक है? आपकी फैमिली के साथ जो आपकी जो बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से जो भी परेशानियाँ आई, दिक्कतें आई, वो परेशानियाँ जो है, आपने उसको धीरे-धीरे पार कर लिया और कहीं न कहीं आपको भी ये थॉट है कि अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से, आप जो हो उस चीज़ से हारे नहीं। ठीक है? आप उस ट्रॉमा से निकल गए हो। उस उन हो सकता है आपकी लाइफ़ में कुछ इस तरह की परेशानी आई होगी जहाँ पर कि आपको जो है बिल्कुल अकेला फ़ील हुआ होगा। बट आपकी फैमिली जो वो मुझे यहाँ दिख रही है कि हर टाइम आपके सपोर्ट में है। आपके मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। वो आपके बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं
अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ जो भी है अपने हिसाब से आप ले लेना, बट आपके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है? उनकी नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हो, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, बहुत ही मेहनती हो, ठीक है? बहुत ही मेहनती हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हो इंडिपेंडेंट भी हो, ठीक है? आपने खुद से अपने दम पर कुछ काम किया है, ठीक है? अपने से खुद के दम पर आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, कुछ ना कुछ आपने हासिल किया है, या अपने बिज़नेस को बढ़ाया हो, अपने करियर में ग्रोथ लाई हो, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, सो डेफिनिटली जो है आपने कुछ ना कुछ तो हासिल किया है अपनी लाइफ में। थोड़ा बहुत ही किया हो, लेकिन किया है, ठीक है? और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जो है, वो आप अपनी फैमिली को देते हो, ठीक है? और फैमिली मेंबर्स को ऐसा भी फ़ील होता है कि नहीं, आप जो हो उस लायक हो, ठीक है? बहुत लोगों को आपके फैमिली में जो दूर-दराज के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको एज़ अ रोल मॉडल की तरह भी देखते हैं। अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि देखो उसको इतनी परेशानियाँ थी, इतनी जद्दोजहद के बाद भी ये पर्सन जो है हारा नहीं या हारी नहीं, और इसने फिर से खड़े होकर के वो मुकाम हासिल कर लिया। ओके? सो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही साथ आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनको ये लगता है कि आप जो हो, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार भी करते हो, बहुत ज़्यादा। अपनी फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है, ठीक है? ये आपके फैमिली मेंबर्स भी, आपके रिश्तेदार भी समझते हैं कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा लगाव है उन लोगों से। ये बात आपके फैमिली वाले अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ आपके जो क्लोज़ रिश्तेदार हैं, या उनके अलावा और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो आपकी समझ है, वो कहीं न कहीं मतलब ठीक-ठीक है, ठीक है? बहुत बुरी भी नहीं है। पर ये जो भी रिश्तेदार हैं, इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप गलत बातों का सपोर्ट नहीं करोगे, जैसा मैंने पहले भी कहा था। क्योंकि आप एम्परर वाली एनर्जी में हो। आप अपनी फैमिली में, आपका थोड़ा रुतबा हो सकता है। आप थोड़े रुतबे वाले पर्सन हो अपनी फैमिली में, या फिर आपकी बातें जो है फैमिली में सुनी जाती है, आपकी बातें चलती है, आपकी बातें फैमिली में मानी जाती है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी लग रही है, क्योंकि दोनों देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है एंड एम्परर का भी कार्ड है, ठीक है? दोनों बहुत ही पावरफुल कार्ड है अपने आप में। सो आप इस तरह की एनर्जी में हो, और उनको बहुत अच्छे से पता है, जो दूर के भी फैमिली मेंबर्स हैं, कि आप गलत बातों का सपोर्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई कुछ गलत या उल्टा-पुल्टा बोलेगा तो आप बर्दाश्त कर लोगे, नहीं, वैसे पर्सन तो आप नहीं दिख रहे हो। आप उनकी नज़र में ऐसे पर्सन हो जो बुरा का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। गलत बात के खिलाफ तो आप स्टैंड लेने वाले ही पर्सन हो, गलत बातें तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी, और ये आपके रिश्तेदार जो है आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, ठीक है? साथ ही आपका जो बात या व्यवहार ऐसा होगा ना कि आपके सभी रिश्तेदार आपको जानते होंगे, ठीक है? आप जब आप नोटिस करना कि कोई भी फंक्शन चल रहा होगा, कोई भी प्रोग्राम कहीं हो रहा हो, कोई पार्टी हो रही हो, तो जब आप अपनी फैमिली में जाते हो, इन रिश्तेदारों के सामने पड़ते हो, तो भले ही पहले से कितनी भी चकाचौंध हो, बट आपके पहुँचने के बाद वहाँ पर एक अलग ही ऑरा होता है। लोगों की निगाहें, आपके रिश्तेदारों की निगाहें जो है वो आप पर ज़्यादा टिकी होती है। आपने कैसे क्या पहना है, कैसे क्या कैरी किया है, किस तरह के आप बातें बोल रहे हो, ठीक है? मतलब एक-एक चीज़, आपकी छोटी से छोटी बात भी लोग नोटिस करते हैं, ठीक है? आपके रिश्तेदार छोटी से छोटी बात भी आपकी नोटिस करते हैं। हुँ, आपके रिश्तेदार ये भी सोचते हैं कि जो लोग आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं ना, उनको आप प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है? राजा, उसको पता है वो राजा कैसे बना है, वो जो है वो राजा कैसे बना है, उसको पता है कि कहाँ कैसे रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप जो है लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, डोमिनेट करते हो, उन पर अपना हुकूमत चलाते हो, नहीं। आप आपके रिश्तेदारों को बढ़िया से पता है कि आप जो हो, अगर आपको रिस्पेक्ट दी जाए, आपसे ठीक ढंग से बातें की जाए, तो आप भी उनको प्रॉपर उसी तरह से रिस्पेक्ट करते हो। बट अगर किसी ने आड़ी-तिरछी बातें की, तो फिर ये बर्दाश्त भी नहीं करते, ठीक है?
फिर इनको टाइम भी नहीं लगेगा, आपको जो है ना फिर आपको समय भी नहीं लगता उनको उनकी जगह दिखाने में। क्योंकि आप अपनी क्लोज़ फैमिली से बहुत ही ज़्यादा जो है ना, बहुत प्यार करते हो। आपको लेकर के या फिर आपके क्लोज़ वन को लेकर के अगर कोई बात आती है, तो फिर आप उनके लिए एक ढाल की तरह खड़े हो जाते हो। हुँ, लिमिट से मतलब अगर लोग लिमिट से बढ़े, देन ऐसा नहीं है कि आप उन पर हुकूमत चलाते हो, आप उनको डोमिनेट करते हो। मैंने पहले भी कहा ऐसी एनर्जी नहीं है। साथ ही आपका ऑरा ऐसा भी है कि आप जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती होगी ना फैमिली में, ठीक है? आप मतलब इतना सबके फ़ेवरेट हो कहीं न कहीं और या तो कुछ देखो फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे ऐसी लग रही है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जिसकी वजह से लोगों का आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है? लोगों की कहीं न कहीं मदद की है, पैसे से मदद की हो, अगर पैसे से मदद नहीं कर पाए हो, तो आपने फिज़िकली उनकी बहुत हेल्प की है, ठीक है? अगर कोई राय-मशवरा ही चाहिए क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हो कभी भी अपने रिश्तेदारों का बुरा नहीं सोचते हो। उनके लिए कोई आपके मन में कोई मतलब द्वेष भावना नहीं है, ठीक है? आपका यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी थिंकिंग यही है कि देखो अगर कोई बात है, इंसान परिवार से लड़ के कहाँ जाएगा? परिवार में मिल-जुल के रहने पर ही आपस में परिवार की तरक्की है। तो ये चीज़ें जो है, ठीक है, रिश्तेदारों को लेकर के आपके थॉट्स यही हैं। आप कहीं न कहीं देखो बहुत ही हिसाब से चलते हो, जिसकी वजह से वो रिश्तेदार भी जो है वो आपको कुछ भी ज़्यादा कहने से कतराते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ग्रोथ में हो और जिसकी वजह से जो आपने काफ़ी ज़्यादा मदद की है और इसी वजह से आपको भी जब किसी चीज़ की नीड होती है, कोई चीज़ ज़रूरत होती है या फिर आप इमोशनल लेवल पे ही चाहते हो कि हाँ, कुछ बातें की जाए, तो लोग आपके लिए अवेलेबल रहते होंगे। या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो भी लोग आपके लिए अवेलेबल रहते होंगे कि अच्छा मैं ये काम कर दूँगा तुम्हारे लिए, मैं ये काम कर दूँगी, हमसे आप ले लेना, ठीक है? बिना माँगे आपने एक बार उनसे कोई बात कही और आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती होंगी। आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती होगी। इवन पैसे की भी बात हो, अगर आप कहीं फँस जाते होगे, तो मतलब आप अपने पैसे जब तक वहाँ खर्च करोगे, उससे पहले लोग वहाँ देके आपका काम करवा देते होंगे, ठीक है? तो आपने मतलब आप अपने आप में इतना पॉजिटिव ऑरा लेकर के हो ना, आपकी पर्सनैलिटी ही इतनी मतलब लोगों को प्रभावित कर गई है कि लोग आपके लिए खड़े रहते हैं। लोग आपको बहुत ही चाहते हैं, प्यार करते हैं। ओके? हुँ। आपके रिश्तेदार की नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेजेबल तो मैंने पहले ही कहा था। कोई भी काम बिना सोचे-समझे करने वाले तो पर्सन नहीं हो। हाँ, कभी-कभी उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो जाती है, ये गलतफ़हमी ज़रूर होती है कि आपने जैसे कुछ कहा, ठीक है? तो हर टाइम तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को वो बात बिल्कुल जच जाए। तो कई बार ऐसा होता भी है कि आप अगर सामने से कुछ कहते हो तो उन्हें बुरा लग जाता है। बट बुरा लगता है लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें या कुछ समय के बाद उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि वो गलत थे, आपने सही कहा था। ठीक है? आप सही थे। आपने कहीं न कहीं मतलब कि गलत बातें नहीं की थी। तो अगर उनकी नाराज़गी भी किसी तरह की होती भी है, तो वो नाराज़गी भी फिर चली जाती है। वो नाराज़गी भी जो है फिर उनकी चली जाती है। आपके रिलेटिव्स जो है ये बात अच्छे से जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप समझदार, सुलझे हुए, बातों को ढंग से रखने वाले, ठीक है? इस तरह के पर्सन हो। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप जो हो माफ़ नहीं करते। कुछ रिश्तेदारों को आपके साथ ये शिकायत है कि चलो ठीक है, जब बातें हो गई थी, ऐसी हो गई, फिर आप उनसे किनारा कर लेते हो। तो किनारा करने का कारण यही होता है कि आप आसानी से बातें माफ़ नहीं करते हो। क्योंकि थोड़े से देखो जो पर्सन बहुत शांत होता है ना, वो बातों को बहुत सीरियसली लेता है। वो बातों को बहुत गंभीरता से लेता है। जब वो किसी बात को बहुत गंभीर तरीके से ले रहा है, हालाँकि ये नहीं है कि छोटी-छोटी बातों पर आपकी इस तरह की इंटेंशन दिख रही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं, अब कोई इंसान भगवान तो नहीं हो जाएगा ना।
तो ऐसा नहीं है कि आपको बातें चुभती नहीं हैं। हाँ, आप अपने लेवल से उसको थोड़ा नज़रअंदाज करते हो कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो चीज़ें ठीक हो जाएगी, सामने वाला समझ जाएगा। बट बहुत सारी बातें ऐसी भी आ जाती है कि जहाँ पर कि आप भी एक लेवल पर अपना जो सब्र है उसे खो देते हो। देन आपको ये चीज़ें दिख रही है कि आप वहाँ से कट ऑफ हो जाते हो, आप वहाँ से साइड हो जाते हो। तो लोगों को ये चीज़ें लगती है, जो आपके इस तरह के रिश्तेदार हैं, उनको ये लगता है कि आप जो हो बहुत आसानी से माफ़ नहीं करते हो, बहुत आसानी से जो है चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं करते हो। पर ये केस आपके बारे में अगर है, तो 100 में 2-4% ही होंगे, जिसको कि आप बिल्कुल उनसे कट के आप रहते हो, ठीक है? उनको उनको बिल्कुल भी मतलब उनके इर्द-गिर्द भी आप रहना पसंद नहीं करते। और ये वो पर्सन है जिनको आपने बहुत बार चांस दिया है, बहुत बार चांस दिया है कि हाँ, चीज़ें ठीक हो जाए, हाँ, चीज़ें ठीक हो जाए, बट नहीं, वो चीज़ें ठीक ही नहीं होती। तो इसलिए तो आप अपने इमोशन को देख लो, ये कप को कैसे ये क्वीन उठा करके रखी हुई है। तो आप जो है ना अपने इमोशन को देखो, आप इस तरह के पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को दिखाते भी नहीं हो, ठीक है? अपना जो कमज़ोर साइड है वो ज़्यादा अपनी फैमिली में नहीं दिखाते हो, फैमिली में एज़ ए एम्परर की तरह हो। बट अगर आपने कोई अपना कमज़ोर साइड उसे दिखा दिया है सामने वाले को, या उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए, देन वहाँ से अगर आप हर्ट हो जाते हो, अगर वहाँ से आपको किसी तरह का मतलब सुनने को मिल जाता है या आपके दिल में चुभने वाली बातें कर दी जाती है, फिर आप वो राजा वाली एनर्जी में आ जाते हो, तो फिर आप ही हो, ठीक है? हाँ, लड़ाई-झगड़ा नहीं करोगे बट साइड ले लेते हो। हुँ, कहीं न कहीं आपके मन में ये भावना आ जाती है कि नहीं, अब तो मुझे साइड रहना है, इस पर्सन से मुझे घुलना-मिलना ही नहीं है, ओके? साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और ये भी बताता है कि आप जो हो, ऐसा नहीं है। फैमिली में बहुत सारे लोगों की बहुत मदद आपने की है, ठीक है? बहुत मदद आप करने वाले पर्सन हो। साथ ही उनकी नज़र में आप ऐसे पर्सन हो कि आप पैसे की बचत बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है? फिज़ूल खर्ची आपको पसंद नहीं है। ये उनके थॉट्स हैं, आपके रिश्तेदार ये बात सोचते हैं कि आपको ना फिज़ूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। फिज़ूल खर्ची से आप बहुत ही भागते हो, बचते हो, पैसे को मतलब जहाँ ज़रूरी है वहीं पे इन्वेस्ट करते हो। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े-से कंजूस भी हो। ठीक है? कंजूस टाइप के भी पर्सन हो, पैसे को खर्च नहीं करते और मतलब अपना ज़्यादा दिखावा करना, ज़्यादा शो ऑफ करना, इसमें इसमें नहीं रहते हो, तो देखो दोनों बातें होती हैं। एक तो पॉज़िटिव भी जाती है, एक नेगेटिव भी जाती है। जो क्लोज़ वन है, जो क्लोज़ के रिश्तेदार हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उन्हें पता है कि आप जो हो ये बचत करते हो, आप जो फाइनेंशियली चीज़ों को बचाते हो, तो कहीं न कहीं आप सक्सेस हासिल करने के लिए, ठीक है? हो सकता है आपने फ्लैट्स भी लिए हों अपने लिए, मकान बनवाए हों या फिर कुछ भी, तो आप आगे की तरक्की के लिए ध्यान रखते हो। इस वजह से आप पैसे की बचत करते हो, ओके। बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार पैसे तो थे पर इसे खर्चने चाहिए थे, इसलिए खर्च नहीं किए। कोई पार्टी या फंक्शन अगर आपकी तरफ से हो रहा है, तो बहुत ही बड़े लेवल पे आप नहीं उस चीज़ को करके एक मतलब एक अच्छे तौर तरीके में आप करते हो। तो यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि आप पैसे के मामले में थोड़े-से खर्चीले नहीं हो। यहाँ कंट्राडिक्ट है, दोनों बातें हैं। आपके रिश्तेदार दोनों चीज़ें सोचते हैं। साथ ही साथ देखो बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे भी हैं कि अ, उन्हें आपकी बातें बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, ठीक है? अब आप अपने फैमिली में, ठीक है? आप कहीं न कहीं अपने रिश्तेदारों में एक सूर्य की तरह जब जाते हो तो छा जाते हो। तो छा जाते हो तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि वो परछाई में आ जाते हैं। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि हाँ, हमारा जो एक कहते हैं ना हमारी जो इम्पोर्टेंस थी, हमारी जो वैल्यू थी, वो कहीं न कहीं कम हो गई, इस पर्सन के आने से, ठीक है? इस पर्सन के आने से ये जब तक नहीं थी या था यहाँ पर, तब तक तो हमें वैल्यू मिल रही थी। अब जब ये आ गया तो हमारी वैल्यू खत्म हो गई। तो ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा-सा हर्ट भी करती है। आपके रिश्तेदार इस बात को लेकर के थोड़ा-सा हर्ट भी फ़ील करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि हाँ, मतलब यहाँ तक है बात कि बहुत बार उनके थॉट्स ऐसे भी रहते हैं कि आप जो हो मतलब उस पार्टी फंक्शन में ना ही आओ तो बेहतर है, क्योंकि अगर पहुँच गए तो उनकी पूछ कम हो जाएगी। लोग उनको पूछना बंद कर देंगे। हुँ।
मैंने पहले भी कहा था ना कि आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए बिल्कुल ढाल की तरह, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आए, आप दूसरे की शक्ल देखने में वेट नहीं करते होगे। जो भी चीज़ें आपको करनी है, आप करके रख देते होगे। हाँ, मुझे ये करनी है, ठीक है? बिल्कुल प्रोटेक्टिव अपने रिश्तेदारों को लेकर के, बहुत प्रोटेक्टिव। आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है या फिर आपके माता-पिता हैं, जो भी है आपके क्लोज़ वन, या फिर आपको दिल से जिससे लगाव है, जिसके लिए आप जानते हो कि वो बहुत ही आपके लिए खड़ा, आपके लिए स्टैंड लेता है, तो आप भी उसके लिए प्रॉपर स्टैंड लेने वाले पर्सन हो, ठीक है? तो आपके रिश्तेदारों को ये बात पता है कि आप हो तो टेंशन नहीं है, आप हो तो वो चीज़ें जो है रिज़ॉल्व हो ही जाएगी। आपकी मौजूदगी लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील कराती है। आप अगर किसी चीज़ में अगर आप खड़े हो जाते हो, तो आधी समस्या उन्हें पहले ही खत्म लगने लगती है कि हाँ, वो चीज़ें खत्म हो गई। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटी है, ऐसा भी आपके फैमिली मेंबर सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लायबिलिटी, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के चलते हो, ठीक है? कई बार वो आपस में बोलते भी हैं कि हाँ, मतलब इतना ज़्यादा बर्डन लेकर के सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलने की क्या ज़रूरत है? सेल्फिश होकर के चलना चाहिए। बट आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप सभी लोगों का सोच करके चलते हो। आप सभी रिश्तेदारों के लिए भी सोचते हो, जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जो आपके दिल से कनेक्ट रिश्तेदार, आप उनके लिए भी सोचते हो। हुँ, खुशियाँ बाँटना। आप इस तरह के पर्सन होंगे कि जैसे कोई मतलब ओकेज़न हुआ, कोई पर्व है, त्योहार है या फिर आप उनके पास कहीं जाते हो, छोटे बच्चे होते हैं, उनके घर में लोग होते हैं, गिफ्ट्स आप लेकर के ज़रूर जाते होंगे अपने रिश्तेदारों के लिए। गिफ्ट्स, बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स, ठीक है? अगर किसी ने आपसे कुछ डिमांड कर दी, माँग लिया, तो आपके मन में यही होता होगा कि चलो ठीक है, इसे जैसे भी हो इसे देना है। ठीक है? जैसे भी हो आप उनकी उनकी इच्छाएँ पूर्ति करते हो। आप जो हो ना बहुत ही प्योर सोल के यहाँ पर पर्सन हो और खुशी बाँटना कहीं न कहीं आपके जीवन में ये चीज़ है कि लोगों को मैं खुश रख सकूँ, मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ। ये कहीं न कहीं आपके थॉट हैं, ओके? सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर पसंद आई हो, रेज़ोनेट की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो, जीवन में मस्त रहो।